नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्लास 10 अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 में हम देख रहे हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 आपको क्या दिया है? AP 2,7,12 डेश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो आपको AP दी गई है इसका आपको 10वां पद निकालना है। तो गाइस इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, AN बराबर क्या होता है, AN-1 इंटू डी। एक तो ये सूत्र पता होना चाहिए जिसमें ए आपका प्रथम पद होता है, एन पदों की संख्या होती है, डी सारवंतर होता है, एन को अंतिम पद या एनवा पद बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपके जो सूत्र है आपको याद होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा अब आपसे अभी फिलहाल में आपसे क्या पूछा गया है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? 10वां पद। तो ये वां पद का मतलब क्या होता है? जैसे हमने देखा है एनवां पद, तो एनवा पद क्या होता है? तो एनवा पद होता है AN बराबर A+N-1 इंटू डी। ठीक, 10वां पद आपके क्या हो जाएगा? तो 10वां एनवा पद था तो ए के नीचे एन रखा था, 10वां पद है तो ए के नीचे कितना आ जाएगा? 10। एनवा और 10वां अब आपको समझ में आ रहा है। मान लो आपसे पूछ ले तीसरा पद तो A3 हो जाएगा, 11वां तो A11 हो जाएगा, 12वां तो A12 हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस टाइप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिलहाल आपसे 10वां पूछा है तो A10 क्या हो जाएगा? तो इसमें एन को कैसे खोला? A+N क्या है यहाँ पे जो है? तो यहाँ पे कितना है? 10 -1 और साथ में डी। ठीक है, तो A10 बराबर A+10 में से 1 जाएगा तो 9D। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितना है? 10 और यहाँ पे 9D। मान लो यहाँ होता 11 तो यहाँ पे हो जाता 10D। मान लो यहाँ होता 12 तो यहाँ हो जाता 11D। आ रहा समझ में? तो फिलहाल अगर हम सवाल की बात करें तो हमसे 10वां पूछा है तो A10 बराबर A+9D हो जाएगा। अब अगर हम A का और D का मान निकालने में सक्षम हो जाते हैं तो वो मान निकाल के हम यहाँ रख देंगे जिससे हमें 10वां पद मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी AP आपको दी गई है सबसे पहले उस AP को आप लिख लीजिएगा आपके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको AP कुछ इस प्रकार दी गई है 2, 7, 12। ठीक है, इस AP से हम प्रथम पद निकालेंगे और सारवंतर निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका? प्रथम पद A बराबर और सारवंतर D बराबर। तो प्रथम पद क्या होता है? तो जो पहले नंबर का पद होता है उसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। अब सारवंतर क्या होता है? तो मैंने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। सारवंतर होता है पिछले में से अगला पद माइनस करना, मतलब A1 A2 A3 A4 ऐसे चलता है तो A2 - A1 करेंगे। तो आपको थोड़ा सा एग्जाम में बताना पड़ेगा A2 - A1। A2 मतलब दूसरा पद और A1 मतलब प्रथम पद, ये 2। तो D बराबर 7 में से 2 गया तो बचा 5। ठीक है, और ये हो गया आपका सारवंतर। अब हमसे पूछा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे अतः 10वां पद करके डैश लगाएंगे। और 10वां पद मतलब A10 जिसको हम क्या लिखेंगे? A+9D। तो A कितना हो जाएगा? तो A हो जाएगा 2, फिर 9 हो जाएगा इंटू D कितना हो जाएगा? 5। तो ये 2 + 9 5 45, और 2 और 45 कितना हो जाएगा आपके? तो हो जाएगा 47, और यही होगा आपके 10वां पद। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। 10वां पद पूछा था आपसे, आपने जब A10 को खोला तो A+9D आया, मतलब A और D का मान रखना था। A का मान प्रथम पद होता है और D का मान पिछले में से अगला पद माइनस करेंगे तो कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। दोनों आपको यहाँ रखना है और इस प्रकार से इसे हल करना है। ठीक है, इस नोट करिए।